नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य दीपक आपको स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में और आपका धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि जो आपने मेरी पिछली वीडियो देखी और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूं, ये जन्म कुंडली के चौथे भाव से संबंधित है। चौथा भाव हमारा बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है और उसका भावपति का जो स्वामी होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम अपने कुंडली में चौथे भाव से देखते हैं वाहन सुख, ऐश्वर्य और मकान, घर, जातक के पास कितना उस सुख मिल सकता है उस चौथे घर से। चौथा घर हमारा जो है भौतिक सुखों का घर होता है, जो कि कुंडली में ये चौथा घर है। अगर ये हमारा चौथा घर यहाँ पे मेष राशि है तो एक अंक को हम मेष राशि कहेंगे, ठीक है। और इसके स्वामी होते हैं मंगल। मंगल को भूमि का कारक कहते हैं, पर मंगल अगर स्वराशि होकर यहाँ बैठे हैं और पीड़ित नहीं हैं तो आपको ये वाहन सुख भी देंगे, भौतिक सुख देंगे, मकान देंगे, सब कुछ देंगे। पर अगर मंगल यहाँ पर पीड़ित हो जाते हैं तो थोड़ा विलंब से देंगे आपको। इसलिए यहाँ पर कोई भी अंक हो सकता है। दूसरा अंक अगर हुआ तो इसके स्वामी शुक्र हुए, यानी कि शुक्र अगर जन्म कुंडली में, चलित कुंडली में पीड़ित हैं तो आपको वाहन, मकान सुख में समस्या आएगी। यानी कि लोग जीवन बिता देते हैं अपना किराए के मकान पर उनका अपना मकान नहीं हो पाता है। इसी तरह से यहाँ पर अगर 3 अंक है तो यह मिथुन राशि हुई और इसके स्वामी बुध हुए। अगर जन्म कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है और बुध स्वराशि हैं या उच्च के हैं और किसी क्रूर ग्रह से पीड़ित नहीं है तो वह भी आपको भौतिक सुखों का आनंद दे पाएंगे। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि 4 अंक है तो ये कर्क राशि हुई और इसके स्वामी चंद्रमा हुए। चंद्रमा जन्म कुंडली में अगर बलवान हैं और पीड़ित नहीं है तो वह भी आपको भौतिक सुख प्राप्त कराएंगे। यहाँ पर अगर आपकी जन्म कुंडली में 5वां अंक है तो यह सिंह राशि हुई, इसके स्वामी सूर्य हुए। अगर सूर्य जन्म कुंडली में उच्च के हैं या स्वराशि हैं या मित्र राशि में हैं और किसी क्रूर ग्रह से पीड़ित नहीं है तो सूर्य भी आपको भौतिक सुख का आनंद देंगे। अगर यहाँ पर 6 अंक, तो जैसे यहाँ पर 6ठा अंक अगर स्थित है तो ये कन्या राशि हुई। कन्या राशि के स्वामी बुध हुए, यानी कि इस भाव, चौथे भाव के स्वामी यहाँ पर बुध हो गए। अगर बुध जन्म कुंडली में, चलित कुंडली में पीड़ित नहीं है और नवांश में भी वो उच्च के हैं या स्वराशि हैं या मित्र राशि में हैं तो आपको भौतिक सुख का आनंद जरूर दिलवाएंगे। परंतु वह पीड़ित हैं क्रूर ग्रह से तो फिर आप भटकते रहेंगे अपने मकान के लिए, यानी कि किराए के मकान पे ही जीवन बीत जाएगा। अब यहाँ पर 7 अंक, यानी कि तुला राशि, इसके स्वामी भी शुक्र हुए। शुक्र की स्थिति अगर अच्छी हुई जन्म कुंडली में, वो स्वराशि हुए या मित्र राशि के हुए या उच्च के हुए तो वह भी आपको भौतिक सुखों का लाभ देंगे। अब यहाँ पर 8 अंक हो गया, यानी कि वृश्चिक राशि, इसके स्वामी भी मंगल ही हैं। मंगल जैसा कि मैंने बताया था कि मेष राशि के भी स्वामी हैं। अगर उनकी स्थिति अच्छी हुई, स्वराशि हुए, उच्च के हुए और मित्र राशि में हुए तो वह भी आपको भौतिक सुख देंगे, भूमि, वाहन, अच्छा मकान सब देंगे। परंतु अगर वह पीड़ित हुए तो स्थिति वैसे ही रहेगी कि आदमी मेहनत तो बहुत करेगा पर अपना घर नहीं ले पाएगा, किराए के मकान पे ही उसका जीवन बीत जाता है। अब यहाँ पर 9 अंक, यानी कि धनु राशि और इसके स्वामी हुए गुरु, यानी कि इस भाव के स्वामी हो गए अब गुरु। गुरु की स्थिति जैसी भी होगी जन्म कुंडली में, अगर वह बलवान है तो वह भी आपको वाहन सुख, घर सुख और भौतिक सुखों का आनंद दिलाएंगे। अब यहाँ पर 10, यानी कि मकर राशि, इसके स्वामी भी शनि हुए। शनि देव की स्थिति जैसी भी कुंडली में होगी, वो स्वराशि हुए, उच्च के हुए या
मित्र राशि में हुए तो शनि भी आपको मकान का सुख देंगे, वाहन का सुख देंगे, भौतिक सुख देंगे। आप कुंभ राशि, यह भी शनि की ही राशि है और इसके भी स्वामी शनि हैं। जैसा कि मैंने बताया कि भौतिक सुखों के लिए इनके स्वामियों की स्थिति कुंडली में अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको भौतिक सुख मिलेंगे। चलित कुंडली, लगन कुंडली और नवांश, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोग लगन कुंडली में तो देख लेते हैं कि ग्रह स्वराशि है या उच्च का है, और वो चलित में जाकर ने उसने स्थान परिवर्तन कर लिया, या चलित में राहु केतु ने इस चौथे भाव को देख लिया या चौथे भावपति को देख लिया, तो आपको न वाहन सुख मिलेगा, न मकान मिलेगा, और ना ही आप भौतिक सुख पा सकते हैं। उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये 12 अंक, यानी कि मीन राशि। मीन राशि के अधिपति भी गुरु हैं। गुरु की स्थिति जैसी होगी वैसा ही वो फल प्रदान करेंगे। अब विशेष बात ये है, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी किराए के मकान पर ही चलते चले आते हैं। आप अपनी कुंडली में देखिए, कहीं ये चौथा भाव पीड़ित तो नहीं है, कहीं यहाँ केतु विराजमान तो नहीं है, कहीं यहाँ राहु विराजमान तो नहीं है, या राहु की दृष्टि पड़ रही हो, यहाँ से राहु की नवम दृष्टि आपके इस भाव पे पड़ रही है। यहाँ केतु हुए तो केतु की नवम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। सेम यहाँ पर केतु स्थित हुए तो इनकी पंचम दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर राहु स्थित हुए तो उनकी भी पंचम दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है। तो अगर इनकी दृष्टि इन पे पड़ रही है, इनकी दृष्टि इनके स्वामी पे चौथे भावपति पर पड़ रही है, चौथे भावपति से संबंध बना रहे हैं, तो उनको समस्या आएगी अपने मकान लेने में, अपना वाहन लेने में और भौतिक सुखों में। यानी कि लोग बहुत ज़्यादा संघर्ष करेंगे। अब इसकी वजह से जो है आपको इसका सुख नहीं मिल पाएगा, लोगों का जीवन बीतता चला जाता है। इसलिए मित्रों, अपनी कुंडली स्वयं देखो कि क्या ये भाव पीड़ित है। अगर ये भाव पीड़ित है तो इसका निवारण करिए। इसका निवारण करेंगे तो धीरे धीरे स्थिति सही हो जाएगी और आपको वाहन सुख, मकान सुख और भौतिक सुख में वृद्धि होने लगेगी। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं आपके लिए अगला वीडियो मेरा बनेगा पंचम भाव के लिए। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।